हाय बच्चों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। वो भी आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए तो आपके डेफिनेटली 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न एक, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा की दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, v = 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। प्रश्न दो, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। प्रश्न तीन है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर डी, K = p² बटे 2m। प्रश्न पाँच, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L = I α। लास्ट प्रश्न छठवां है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m⁻0। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसका, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल, इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए = 6i + 8j का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग = संवेग में परिवर्तन होता है। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न देखिए, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीन, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ई, 1.38 × 10⁻³ जूल बटे केल्विन। सेकंड प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.67 × 10⁻8 जूल बटे सेकंड × मीटर² × केल्विन⁴। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² प्रति किलोग्राम²। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न पांचवा है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, 7.9 किलोमीटर बटे सेकंड। छठवां प्रश्न है, एक पॉइज, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻1 किलोग्राम बटे मीटर × सेकंड। तो यहाँ पे अपना प्रश्न तीन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, 4 एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, सेकंड दोलक के लिए आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा T = 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx = λ/2π × Δφ। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। जिसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गॉमा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉमा = 3/2 बीटा। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो यह हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो यह भी हो जाएगा सत्य। तो बच्चों इसमें दूसरा होगा असत्य, बाकी सारे हो जाएंगे सत्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो इसका आंसर करना है, सबसे पहले हमें ऊर्जा समविभाजन का नियम हेडिंग डाल देनी है। एंड इसके बाद लिखना है, तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है। प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां है, ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों। इसका आंसर करना हमें यहाँ पे
दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि हम कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोल सकें। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह भी है इसमें बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो यह हो जाएगा 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो इसका आंसर करना, सबसे पहले यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेना है। यह आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एम की वैल्यू है 10 किलोग्राम। बल निकालना था, एफ बराबर एम ए सूत्र में रख देना है। 10 × 4 10 को 40 न्यूटन आ जाएगा आंसर। 10वां प्रश्न है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो एक साइड हमें हेडिंग डालना है सर्पी घर्षण और दूसरे साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। और बेलन घर्षण साइड लिखना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा लिखना है इसी के अंतर्गत, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको पूरा सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14.7 मीटर। अगला प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ए नंबर है 0.023, बी नंबर है 34.70। तो यहाँ पे पहले पार्ट में सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी और दूसरे पार्ट में सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग, या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एंड इसके लिए हमें व्यंजक निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका व्यंजक पूरा का पूरा हमारे सामने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में आंसर निकल गया W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर डेल्टा के। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा आपको करना है, केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालना है केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो हो जाएगा केपलर का तीसरा नियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। इसका आंसर करना है, सबसे पहला पॉइंट, द्रव के ताप पर। समानता ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर ससंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा हो जाएगा अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसे पानी में साबुन, फिनॉल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखना संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनायुक्त पदार्थ जैसे ग्रीस या तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। तो एक साइड हमें हेडिंग डालना है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए 17 है, वंडर वाल समीकरण दिया गया, इसको बीमीय विधि से हल करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, एकदम सिंपल है। स्टोक के नियम को बीमीय विधि से हल करना है एंड इसको सॉल्व कराएंगे तो F इक्वल के ईटा की पावर A, R की पावर B और V की पावर C। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1 आ जाएगी। A B C की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर F इक्वल के ईटा R V, तो K की जगह 6 पाई पुट कर देंगे तो F इक्वल 6 पाई ईटा R V, यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले प्रक्षेप का पथ बना लेना है हमें यहाँ पे एंड इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर निकल के आएगा पाई इक्वल x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, एकदम सिंपल है। किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में से 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सामने है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो समय की वैल्यू आ जाएगी 0.7 मिनट या 42 सेकंड। लास्ट क्वेश्चन 20 देखिए, सरल लोलक के अवर्तकाल का व्यंजक T = 2 पाई अंडर रूट L/G का निगमन कीजिए।
और बताइए कि सरल लोलक का आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सबसे ऊपर डिफिनीशन लिखी गई है एंड इसके बाद व्यंजक यहाँ पे दिया गया है और पूरा का पूरा चित्र अच्छी तरीके से आपको नोट कर लेना है एंड इसको पूरा सॉल्व करना है समीकरण 1-2 मान के एंड अगले स्टेप में इसको कंपेयर कराएंगे, समीकरण 3 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 4 बनेगा आवर्तकाल के लिए व्यंजक एंड इसको पूरा सॉल्व करने पर लास्ट में आंसर आ जाएगा T = 2 पाई √L/g। यही आप इस सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।